वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भावेश कुलरिया पर। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि आज हम लोगों की 10th क्लास की एक मैराथन क्लास होने जा रही है। और आपका 9th वाला जो बैच चल रहा था उसकी आप लोगों की पिछले 8-10 दिन से कोई क्लास नहीं हुई है। उसका कारण मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सो आपकी मंडे या ट्यूसडे से आपकी क्लासेज रेगुलर हो जाएगी, ठीक है। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आपका त्रिकोणमिति। और क्लास 10th के लिए चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, आप यदि 10th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये क्लास में मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे पहले नाम का ऑपरेशन। तो त्रिकोणमिति, जैसा कि आप देख रहे हो त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति आपकी गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो उससे ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हो साइंस में अलग अलग शाखाएं बनी हुई होती है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। वैसे ही आप लोगों की गणित की एक शाखा है जिसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों की ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी और ये आपकी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपका बेसिक नॉलेज के लिए आपको आपको ये थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आगे आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, त्रिभुज का एक कोण आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जिसमें आप लोगों का ये भुजा कहलाएगी कर्ण, ये आपका हो जाएगा लंब और ये होगी होगी आपकी आधार, ठीक है। यहाँ पे ये थीटा कोण दे रखा होगा, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब और राइट एंगल है जो समकोण है उसके सामने की भुजा आपकी हो जाएगी कर्ण और बाकी एक ही भुजा बची वो आपकी हो जाएगी आधार, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को इसको याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं ये इसका कर्ण, आधार और लंब में क्या संबंध दे रखा है वो हम लोग देखते हैं पहले। ये आपकी कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो आपका इसका जो स्क्वायर होता है वो आपका इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो आगे बढ़ते और देखते। हाँ, ये आप लोगों के मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है और इससे आप लोगों को जहां स्कैन करना है वहां कर लेना। और लास्ट में मैं आप लोगों को इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, वो आप लोगों ने यदि याद कर ली तो आपके ये पूरे मुट्ठी में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन का क्या होता है। साइन का होता है आपका लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसका और इसका रेशियो आपका होता है साइन, ठीक है। और साइन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में जया, ठीक है। और कोस होता है आपका आधार बटा कर्ण, ठीक है। और उससे हम लोग बोलते हैं कोज्या, ठीक है। को जया नहीं, कोज्या, ठीक है। और आपका टेन का जो होता है वो होता है आपका लंब बटा आधार, ठीक है। और उससे हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्पर्शज्या, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इसके कोट सेक तथा कोसेक को क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा आपका आधार बटा लंब, ठीक है। और इससे हम लोग बोलते हैं को स्पर्शज्या, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि ये कोट होता है वो साइन का टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो टेन का उल्टा होता है, विपरीत होता है, तो इसके आगे को लगा देंगे, को स्पर्शज्या, ठीक है। और सेक होता है वो आपका होता है कर्ण बटा आधार और सेक होता है आपका वो होता है आपका कोस का उल्टा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देंगे को कोज्या, ठीक है। देखो कोस को बोल देंगे कोज्या और इसको बोल देंगे को कोज्या, ठीक है। और लास्ट आपका है कोसेक
और वो आपका होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, और इससे हम लोग हिंदी में बोलेंगे को जया। ठीक है, देखो याद रखना, कोस को बोलेंगे कोज्या। ठीक है, और इसको बोलेंगे को जया, को जया। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को इसको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट आपका है इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। साइन का होता है आपका, साइन जो होता है वो आपका होता है 1 बटा कोसेक। ठीक है, और इनका उल्टा भी ये कोसेक होगा, वो आपका हो जाएगा 1 बटा साइन। ठीक है, और कोस होता है वो होता है 1 बटा सेक, और इनका उल्टा भी आप लोग कर सकते हो। सेक होता है वो होता है आपका 1 बटा कोस। ठीक है, और टेन होता है वो होता है आपका 1 बटा कोट, और कोट होता है वो आपका होता है 1 बटा 10। ठीक है, और इनका आपस में यदि मल्टीपल कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ये आप लोगों को 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। ये फिलहाल आप लोगों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो परस्पर संबंध है उसके आप लोगों के फिलहाल कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, आपके कोरोना के चलते, और फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, टेन होता है वो होता है साइन तथा कोस का अनुपात। ठीक है, और कोट होता है वो आपका हो जाएगा कोस तथा साइन का अनुपात। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ये आपका नोट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो आपकी ट्रिक है वो साइन कोस टेन कोट सेक उनको याद रखने की, वो मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ। ठीक है, तो वो आपकी ट्रिक है वो है आपकी लाल बटा काका। ठीक है, इसको आपको कैसे याद रखना है, लंब बटा कर्ण साइन का। ठीक है, आधार बटा कर्ण कोस का, लंब बटा आधार यह हो जाएगा आपका टेन का, और ऐसे चलना है आपको बाद में इनको उल्टा करके। ठीक है, आधार बटा लंब यह हो जाएगा आपका कोट का। ठीक है, आधार बटा लंब कोट का हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण बटा आधार यह आपका हो जाएगा सेक का, और कर्ण बटा लंब हो जाएगा आपका कोसेक का। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसकी एक ट्रिक और है वो भी आप लोग देख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन का, ये हो जाएगा कोस का, और ये आपका हो जाएगा टेन का। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये आप लोगों का, यदि आप लोगों ने यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, थीटा आएगा। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने ये ट्रायंगल लिया हुआ है तो इसका भी आप लोगों का ये कोण थीटा होगा। ठीक है, और यदि ये ट्रायंगल लिया हुआ है तो इसका भी थीटा होगा, और आपने यदि ये ट्रायंगल लिया हुआ है, सॉरी ये ट्रायंगल लिया हुआ है तो इसका भी आप लोगों का थीटा ही होगा कोण। ठीक है, ये कोण आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या आएगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और उससे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ये सारणी बना लेनी है। ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। ठीक है, और इनके आप लोगों को ये बस एक सिर्फ ऐसे ही बना लेनी है। और इस लाइन में यदि आप लोग ये आप जिसमें नोट्स बना रहे हो उसमें लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, 0 से 1 तक आपको लिखनी है गिनती सबसे पहले। ठीक है, ये लिख दिया 0 1 2 3 4। ठीक है, और उससे पहले उसमें आप लोगों को लगा देना है 4 का भाग। ठीक है, और पूरे का आपको ले लेना है अंडर रूट। ठीक है, तो अब इसको सरल करेंगे तो 0/4 0 हो जाएगा, 0 का अंडर रूट आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, जो आपका हो जाएगा साइन 0। ठीक है, और इसमें आप लोगों का 1 का अंडर रूट 1 और 2
4 का अंडर रूट आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा साइन का, ठीक है, ये आपका साइन की वैल्यू, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे रूट टू बटा रूट 4, ठीक है। आपका रूट 2 बटा 2 आ जाएगा और उसको हम लोग सरल करके लिख देंगे 1 बटा रूट 2, ठीक है। और इसमें आप लोगों का रूट 3 ऐसे का ऐसा और 2 आप लोगों का रूट 4 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा कट के 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी साइन की वैल्यू, ठीक है। अब कोस का आप लोगों को क्या करना है, कोस साइन 90 वाला कोस 0 का होगा, ठीक है। आप लोगों को ऐसे, ये हम लोग साइन में एस से चले थे ना, तो कोस में आप लोगों को एस से चलते जाना है, ठीक है। ये 0 का, ये 30 का, ये 60 का। 1 मिनट ये क्लियर कर देता हूँ। ये आपके कोस में तो ये हो जाएगा, साइन में 90 का है तो कोस में हो जाएगा आपका 0 का, ठीक है। ये कोस में हो जाएगा 30 का, ये कोस 45 का सेम रहेगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा कोस 60 का और ये हो जाएगा कोस 90 का, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को इसको याद रखना है। और अब देखते हैं टेन का। तो टेन का आप लोगों का हो जाएगा साइन बट्टा कोस होता है ना फॉर्मूला, तो 0 में 1 का भाग लगाया 0, ठीक है। इसमें इसका लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 1 बटा रूट 3, ठीक है। ये सेम है, कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसका लगा देंगे तो आपका आ जाएगा रूट 3, ठीक है। और 1 में 0 का लगाएंगे तो आपका आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। 0 का भाग किसी भी संख्या में यदि आप लगाते हो तो आपका हो जाता है वो इन्फिनिटी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका कोट सेक तथा कोसेक का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मुख्यतः आप लोगों को वो 3 ही याद रखना है, ठीक है। इनका तो रेयर केस में कोई एक आध क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको 10 वाला याद होगा। 10 में हम लोग, ये आपका कोट होगा वो आपका 10 का उल्टा होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा का ऐसा चिपका देना है, ठीक है। और सेक आपका होता है वो होता है आपका 1 बटा कोस, ठीक है। तो आप लोगों को 1 के बटा में कोस की वैल्यू लिख के आप लोगों को ये यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और कोसेक होता है वो आपका होता है साइन का उल्टा, तो इसको आप लोगों को ऐसे लिख देना है, ठीक है। साइन की जितनी भी वैल्यू आती है उसको आपको 1 के बटा में लिख देना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कोसेक, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हो, और यदि आप चाहो तो ये सेक वाली वैल्यू है वो आपकी, सेक में तो आपको एस से चलना होता है, ठीक है। और यदि आप एस से चलोगे तो ये कोसेक 0 का, ये 30 का, ये हो जाएगा आपका 45 का, और ये हो जाएगा आपका 60 का, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का, ठीक है, कोसेक में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टेबल अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस दे रखी है, इसके कुछ एग्जाम्पल है, और लास्ट में हम लोग इसकी करेंगे प्रैक्टिस पूरी त्रिकोणमिति की, ठीक है। तो देखिए क्या है इसका, ये आपका दे रखा है tan 60 डिग्री प्लस 3 cos 30 डिग्री, ठीक है। तो इसकी आप लोगों को वैल्यू याद रखनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले tan 60 डिग्री का मान देखते हैं, तो वो हो जाएगा आपका रूट 3, और उसके बाद 3 को गुणा करते और cos 60 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 1/2, ठीक है। तो 2 आपका लघुत्तम आ जाएगा और रूट 3 + 3, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और आपके एग्जाम में अभी आपका एक चैप्टर फिनिश हो चुका है राजस्थान बोर्ड का, ठीक है। तो उसके आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका वो देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो आपका है यदि tan 3x बराबर sin
45 कोस 45 प्लस साइन 30 डिग्री हो तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, और आप लोगों को इसकी मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं tan 3x को ऐसा कैसा, और इनकी हम लोग रख देंगे वैल्यू। ठीक है, साइन 45 की 1/√2। ठीक है, और कोस 45 की वही वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी आ जाएगी, वो आपकी है 1/2। ठीक है, तो इनके हम लोग देखेंगे, इनकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, और tan में आप लोगों को पता है 1 होती है 45 डिग्री की वैल्यू, तो आपका 3x बराबर आ जाएगा 45। ठीक है, ये tan से tan हट जाएगा और 3x बराबर 45 आ जाएगा, और x को हम लोग काटेंगे 3 से 45 को, तो वो आपका आ जाएगा 15। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी फाइनल 15। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं आपका तीसरा एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों को दे रखा है, यदि थीटा 45 डिग्री हो तो आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं 1 - 2 इंटू कोस 45 की वैल्यू आपको पता होगी 1/√2। ठीक है, बट्टा, ठीक है, साइन 45 की ये 2 गुना वाला, और साइन 45 की भी आपकी हो जाएगी 1/√2। ठीक है, इसको सरल करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी √2, और इसको भी सरल करेंगे, इसकी भी आ जाएगी √2। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर है वो आपका हो जाएगा 1 - √2/√2। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोगों के राजस्थान बोर्ड का नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 7वां चैप्टर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकरण होती है वो आपको मैं सीधे एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, ये 3 सर्वसमीकरण आपको याद रखनी है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू होती है 1, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको ये 3 सर्वसमीकरण याद रखनी है, और इसके एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। और ये फिलहाल आप लोगों के कोर्स में से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो पूरक कोण आप लोगों का हो जाएगा, यदि 2 कोण आप लोगों को दे रखे A + B, इनका यदि योगफल आपका 90 डिग्री आता है तो ये आपस में आप लोगों के पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, ये फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन यदि कोई नेक्स्ट सेशन वाला बच्चा भी ये क्लास देखेगा तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। ठीक है, जब आप 2021 में आप बोर्ड की एग्जाम दे दोगे और बाद में 2022 में जो बच्चे आएंगे बोर्ड वाले, तो वो भी ये क्लास देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पूरी त्रिकोणमिति करवा रखी है। ठीक है, तो आप लोगों के फिलहाल जो 2021 वाले बच्चे उसके उन लोगों के ये कोर्स में नहीं दे रखा है। ठीक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के साइन का आपका पूरक कोण हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कोस। ठीक है, साइन 90 - थीटा कोस थीटा। ठीक है, कोस 90 - थीटा साइन थीटा, ये आपस में पूरक कोण है। ठीक है, और tan 90 - थीटा आपका हो जाएगा कोट के बराबर, और कोट 90 - थीटा हो जाएगा आपका tan के बराबर। ठीक है,
सेक 90 माइनस थीटा कोसेक के बराबर, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते, और देख लो अभी तक हमारी क्लास को 20 मिनट हुए और मैंने डेढ़ चैप्टर क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आपकी लगभग ये घंटा 1.5 घंटे में क्लियर हो जाएगा आपके प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों को इसके दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, वो आप लोगों को थोड़े एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, हमारे तो यहाँ पे आप लोगों का दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 4, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 में आप लोगों को क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि ये आपके त्रिकोणमिति जो सर्वसमीका है उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है आपकी 1 माइनस, ये क्वेश्चन में भी मुझे लगता है कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को कैसे याद रखना है, कोस को आप कोस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपका जो ये दे रखा है वो आपका है 1 माइनस, सॉरी 1 मिनट, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपका 1 और ये माइनस माइनस जुड़ के 2 हो जाएगी, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया। आप लोगों के ये से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, ये आपका चैप्टर लगभग 6 या 7 नंबर का है एक चैप्टर, और उसमें आप लोगों को छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसमें भी करेक्शन है, इसमें आपका टेन स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको और इसको मिला के ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपका a प्लस बी, ए माइनस बी से यह हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में आपके गुणा होके इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, जो आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सिद्ध। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो आपका राजस्थान बोर्ड में तो दिया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस नाम से चैप्टर है, और एनसीईआरटी में आपका है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये देखिए कोई स्कूल है यहाँ पे, और इसमें आप लोगों को बस 3 डेफिनेशन याद रखनी है, और उस पे आधारित मैं आपको 4-5 क्वेश्चन लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, तो इससे आपका ये चैप्टर आपका पूरा स्कैन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये कोई बच्ची स्कूल जा रही है और ये स्कूल है सामने, ये स्कूल के ऊपर कोई झंडा लगा हुआ है। ठीक है, फ्लैग लगा हुआ है, उसको ये देखती है। ठीक है, तो इसकी स्कूल के साथ इसके ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये झंडा इस बच्चे को देखता है, तो ये आपको देखना तो इसको ऐसे चाहिए था। ठीक है, ये नीचे देखता है तो यहाँ पर भी थीटा कोण बनाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, इस बच्ची के लिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा उन्नयन कोण। ठीक है,
और ये आपका यहाँ वाला कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अवनमन कोण, ठीक है। और ये जो रेखा है जिससे ये बच्ची झंडे को देख रही है, ये आपकी हो जाएगी दृष्टि रेखा, ठीक है। तो ये आपको 3 डेफिनेशन बस नोट्स में लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। ये कोण उन्नयन कोण, ये अवनमन, और ये आपकी हो जाएगी दृष्टि रेखा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके क्या है। और हाँ, इस चैप्टर में आप लोगों को ये थोड़े संबंध वगैरह याद रखने हैं, ठीक है। ज्यादातर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये भी आपको कभी कभार देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखने हैं, ठीक है। साइन, कोस और टेन, आप लोगों को ये 3 याद रखने हैं, जया, कोज्या और स्पर्शजया, ठीक है। और आपको ये टेबल वगैरह भी याद रखनी है, ठीक है। टेबल के ये जो 0 के मान, ठीक है, 0 डिग्री वाले, 30 डिग्री वाले, 45, 60 और 90 वाले, ठीक है, ये आपको रखने याद। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों की कॉन्सेप्ट आप लोगों के हो गए फिनिश, ठीक है। और अब हम लोग इसके प्रैक्टिस के लिए मैंने लगभग 20 क्वेश्चन रखे। तो आपके 20 क्वेश्चन यदि आधे घंटे में फिनिश हो जाते हैं तो आपकी ये क्लास आधे घंटे में अब एंड हो जाएगी। और आपके 20 क्वेश्चन का लगी यदि आपका 1 घंटा लगता है तो आपकी क्लास 1 घंटे में फिनिश होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है और पहला क्वेश्चन आपका साइन π/6 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको ये मैं थोड़ा बताना भूल गया था, आपको 0 को तो 0 रेडियन ही, ठीक है, ये आपका मान रेडियन में दे रखा है। लेकिन मैंने पिछली जो 9th वाली क्लासेस करवाई है त्रिकोणमिति की, उसमें आप लोगों को रेडियन तथा डिग्री में संबंध बता रखा है, ठीक है। 0 रेडियन और 30 डिग्री को बोल देंगे π/6 रेडियन, 45 को बोल देंगे π/4 रेडियन और 60 को बोल देंगे π/3 रेडियन और 90 को बोल देंगे π/2 रेडियन, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को बस ये थोड़े नोट कर लेना, ठीक है। नोट डाल के अपने जिस भी कॉपी में आप लोग नोट बना रहे हो उसमें आपको नोट डाल के ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये पीडीएफ दूंगा तब ये सारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है कि साइन π/6 की वैल्यू आपको बतानी है। तो साइन 30 की वैल्यू बता दीजिए सीधी सी, और वो आपकी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। और दूसरा आप लोगों का है 2 साइन 45 वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√2 और कोस 45 की भी हो जाएगी 1/√2, ठीक है। ये 2 और 2 रूट में गुणा होकर 2 बनाएंगे और इससे ये कट जाएंगे, तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पिछले दोनों क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट दे रखा है आपका 3 कोस 30 डिग्री माइनस 4 कोस क्यूब 30 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है अच्छे से। 3 से गुणा करो, कोस 30 की वैल्यू रखो √3/2 माइनस 4 और इसको गुणा करो आपका, 1 मिनट, -4 कोस क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो इसके आपको कोस क्यूब √3 और √3 गुणा होके 3 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका √3 एक बार और आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 3√3/2, ठीक है। तो आपको देखना है ये इतनी वैल्यू आपकी सेम आ रही है, तो ये आपकी आ जाएगी कॉमन, ठीक है। 1 मिनट, √3 ये गुणा में 3 और ये 2 इतना आ जाएगा आपका कॉमन, 1 - 4 आपका ऐसा कैसे बच जाएगा, ठीक है। 1 - 4 आपका हो जाएगा -3 और -3 और ये 3 प्लस का गुणा होकर आपका आ जाएगा -9 और √3/2,
2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, और वो है आपका 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 बटा में 1 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो इसकी आप लोगों को वैल्यू रखनी है। तो tan 30 की वैल्यू आप लोगों को याद होगी, टेबल याद कीजिए, 1/√3। ठीक है, तो आपकी 2 इंटू 1/√3, और ये बट्टा में आपकी आ जाएगी 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, ये आ गया आपका 2/√3, और ये आपका आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा आपका ये 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका फाइनल आंसर है वो आपका आ जाएगा, आप लोग इतना तो बस कर ही सकते हो, नॉर्मल आपको कैलकुलेशन है वो आप लोग कर लेना, क्योंकि फोन की स्क्रीन छोटी है, मैं कर नहीं सकता यहाँ पे। 3/2√3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, आप लोगों का ये एक तरह से होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसमें आप लोगों को दे रखा है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री इंटू, और प्लस दे रखा है बीच में साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री को गुणा करना है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे वैल्यू रखनी है। ठीक है, रखो, आपकी साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3/2, और कोस 30 की भी √3/2 प्लस, और आपकी साइन 30 की आ जाएगी 1/2, और इसकी भी आ जाएगी आपकी 1/2। ठीक है, तो ये आपका गुणा हो जाएगा 3/4, और ये गुणा होके आपका आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 4/4, और आपका फाइनल आंसर मिलेगा 1। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दे रखा है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, और उसको आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग ऐसा करो, इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। ठीक है, सीधे सीधा मान रख के आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाएगा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, सिद्ध करना है आपको कोस क्यूब या आपके त्रिकोणमिति जो सर्व समीकरण है उसका आपको प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। ठीक है, इसमें आप लोगों को सिद्ध करना है कोस क्यूब प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका आपको, ये फोन की स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो इसमें क्वेश्चन आ नहीं रहा था, तो इसका मैंने आपको सॉल्यूशन टाइप किया हुआ है, और वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए, आपको कोस की पावर 4 और साइन की पावर 4 दे रखा था, उसको आप लोगों को तोड़ना है। ठीक है, कोस स्क्वायर अलग रख दो और उसका होल स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर अलग रख दो और उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, और इसमें आप लोगों को थोड़ी सी जोड़ तोड़ करनी है, +2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो आपको जोड़ना है, और उतनी वैल्यू आप लोगों को घटा देनी है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू कैंसिल होकर आपकी फिर से यही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये करना है। ठीक है, जोड़ तोड़, ये जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग बाकी ये जोड़ किस में क्या जोड़ना है, किसको क्या गुणा करना है, वो आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस से आदमी अच्छा सीखता है। ठीक है, तो आपको
इनको देख लिया और अब आपको इसको पकड़ना है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो और वो आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और पूरे का आपको करना है होल स्क्वायर, और माइनस वाली ये वैल्यू आपकी ऐसी कैसी पड़ी रहेगी, ठीक है। और अब आपको देखना है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और ये माइनस वाली वैल्यू आपको इधर उतार देनी है। तो ये आपका जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है। ये आपका सिद्ध हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इसके जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है इसके मैंने अलग से 10 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। इसी चैप्टर की ये जो प्रैक्टिस चल रही है इसमें मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के अकेले चैप्टर के मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा। तो नेक्स्ट आप लोगों का 8वां क्वेश्चन है वो आप लोगों को दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसका देखते हैं क्या है। इसका आप लोगों को 9th में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है, हर का परिमेयकरण करना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको इस संख्या से गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करने पर आपने देखा कि आपको यह स्टेप मिली, ठीक है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, ये आपका डायरेक्ट गुणा होकर आपका 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा आपका हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। और ये आपकी सेम की सेम आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो इससे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया। और अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग रूट हटा लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट आपस में हट जाएंगे, ठीक है। तो इसको अब हम लोग इस साइन को अलग अलग इसके बटा में रखेंगे, ठीक है। एक के बटा में रखा और यहाँ पे कोस थीटा के बटा में रखा साइन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने, एक बट्टा साइन की वैल्यू हो जाती है वो आपकी हो जाती है कोसेक थीटा, ठीक है। और कोस बट्टा साइन हो जाता है आपका हो जाता है कोट, ठीक है। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आप लोगों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में आप लोगों को यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए ये आपको वैल्यू इसके बराबर होती है, ठीक है। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा होता है वो आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ये आपको सिद्ध करना है। और ये आपको रिलेशन याद भी रखना है, ठीक है। एक नंबर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन ये वैल्यू दे देगा और पूछेगा ये मान किसके बराबर होता है, तो आपको ये डायरेक्ट चिपका देनी है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, ठीक है। और यदि आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर रट लेने हैं, ठीक है, फाइनल आंसर, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप कोई नंबर नहीं मिलते, ठीक है। आपको बस फाइनल आंसर ABCD दिए हुए होते हैं
और उसको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें आप लोगों को ये आपको बायां पक्ष लेना है और इसको हम लोग करेंगे सरल। ठीक है, इनको आपस में कर लेंगे गुणा। ठीक है, इनका लेस से ले लेंगे तो आपस में ये गुणा हो जाएंगे और इनको जोड़ देंगे। ठीक है, आपस में इनको आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। आपको ये इतना तो आपको जोड़ना वगैरह तो आता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी क्या है, फोन की स्क्रीन वगैरह छोटी है इसलिए, बाकी मैं जोड़ के बता देता। ठीक है, इनको आपस में करो गुणा, लघुत्तम लो और इनको गुणा भाग वगैरह करके आपको ये स्टेप मिल जाएगी। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये साइन से साइन आपका हो जाएगा कैंसल। ठीक है, और ऊपर आपका बचेगा 2 और नीचे आपका ये गुणा होके बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस 2 को अलग कर लिया और इस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को अलग कर लिया। ठीक है, तो 1 अपॉन कोस आपका हो जाएगा सेक और आपका फाइनल आंसर है वो आपको मिल जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। और ये हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का ये नम्मा क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपका क्या। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। ठीक है, ये आपको करना है सिद्ध। ये शायद क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल में करवा दिया है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ स्किप। ठीक है, क्योंकि ये मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो इसका ये आंसर आप लोग देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 1 आती है, वो मैंने करवा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। वो आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर वो है आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या दे रखा है। इसको आपको साइन और कोस के पदों में आपको तोड़ना है। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, त्रिकोणमिति सर्वसमीका वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो साइन और कोस में बदलने की। ठीक है, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सरल होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसका लघुत्तम लिया, कोस आया और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, और अब आपको कोस स्क्वायर थीटा को अलग स्क्वायर कर देना नीचे वाले का और ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, आपको सर्वसमीका याद होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये स्टेप आपकी ये आपकी आ जाएगी इसकी फाइनल स्टेप। ठीक है, और इसको हम लोग अभी देखेंगे, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपका। तो नेक्स्ट आप लोगों का दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 और उसमें भी आप लोगों का एक ही दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका आंसर। तो इसको आप लोगों को ऐसा लिख देना है और इसको आप लोगों को बाद में ये जो मैंने
हम लोगों ने अभी पिछला जो 7वां क्वेश्चन किया था वो और ये लगभग सेम है, ठीक है। तो इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो, घाते आपस में तोड़ देनी है, ठीक है, दो दो में, ठीक है। तो इसका आप लोगों को इसको आप लोगों को तोड़ के लिख देना है, ठीक है, आपस में स्क्वायर कर देना, ठीक है। और अब आप देखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट, ये आपका ए स्क्वायर, इस पूरे को ए मानो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को बी मान लेना है, ठीक है। आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी पूरे की एक, और ये आपका ऐसा कैसा उतर जाएगा, ठीक है। तो ये एक और ये आपका ऐसा कैसा आ गया, ठीक है। और अब हम लोगों को देखना है कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोस की वैल्यू रख देनी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आप लोगों का आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आप लोगों को सिद्ध करना था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आपका 13वां क्वेश्चन देखते हैं, और वो आपका दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी पूरे की वैल्यू आपकी एक है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को सिद्ध करना है, तो देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है, एक मिनट। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को सेक को तोड़ना है वन, एक मिनट, सेक को तोड़ना है आपको 1 अपॉन कोस थीटा में, ठीक है। और एक मिनट, और ये आपका 1 माइनस साइन थीटा ऐसा का ऐसा रह जाएगा, ठीक है। और इसको आपको सेक को तोड़ देना है 1 अपॉन कोस में, और टेन को तोड़ देना आपको साइन बटा कोस में, ठीक है। तो इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। कोस थीटा लघुत्तम आ जाएगा, और 1 प्लस साइन थीटा इसका ये ऊपर वाली जुड़ जाएगी, ठीक है। और ये 1 माइनस साइन थीटा, और ये आपका कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोगों को इसको और इसको गुणा करके हम लोगों को लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये कोस आपका गुणा हो जाए, ओके हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आपका ऐसा का ऐसा पहले का था, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा एक, ठीक है। और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, वो आपका क्या दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग जैसा देख रहे हो, इसमें भी आपको सिद्ध कीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होगी आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो इसका भी हम लोग स्लाइड में चलते हैं नेक्स्ट, और इसको भी आप लोगों को कोसेक को तोड़ देना है साइन में, और सेक को तोड़ देना है आपको कोस में, ठीक है। और उसके बाद आपको लघुत्तम लेके यहाँ पे सरल करना है, ठीक है। साइन तथा कोस का लघुत्तम आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर नीचे गुणा हो जाएंगे, और ऊपर आपके ये इससे गुणा वगैरह होके भाग वगैरह लग के आपके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको पता होगा कि एक आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की। तो इसकी आपको यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको इसकी वैल्यू कर देनी है एक,
और नीचे आपको जैसा दे रखा है वैसा आपको कर देना है। ठीक है, अब आपको पता होगा साइन 1/sin² थीटा कोसेक स्क्वायर के बराबर होगा, और 1/sec² थीटा cos² थीटा आपका हो जाएगा sec थीटा के बराबर, sec² थीटा के बराबर। ठीक है, तो आपको इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है 1/sin² थीटा इंटू 1/cos² थीटा, तो इसका आपको फाइनल आंसर आ जाएगा sec² थीटा इंटू cosec² थीटा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, नेक्स्ट आपका दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का है, वो है आपको दे रखा है 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, इस पूरे का रूट है वो आपका आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलता हूं, और इसको भी आप लोगों को 1 - sin थीटा से आपको ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, तो ऊपर तो आपका हो जाएगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 1 - sin² थीटा। ठीक है, ये आपको इस सर्व समीकरण से याद रखना है। ठीक है, और ये आपको इसकी वैल्यू आपको इस सर्व समीकरण से आपको मिल जाएगी cos² थीटा, तो नीचे आपका हो जाएगा cos² थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 - sin² थीटा। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर होने के बाद आपका ये रूट जो है वो हट जाएगा, रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस cos को 1 के बटा में रखोगे तो आपका आ जाएगा sec थीटा। ठीक है, और इसको sin के बटा में लिखोगे तो आपका आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर दे रखा है 16, और उसमें भी आप लोगों को दे रखा है सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा माइनस tan थीटा है वो आपका हो जाएगा इसके 1 - sin² थीटा अपॉन sin थीटा कोस थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। तो इससे भी आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया था कि जितना ज्यादा हो सके उतना आप लोग साइन तथा कोस में तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसको कोट को तोड़ा तो ये आ गया आपका कोस बटा साइन, और साइन को tan को तोड़ने पर आ गया आपका साइन बटा कोस। ठीक है, और इसको सरल करने के बाद आपको इसको लघुत्तम वगैरह लेके आपको सरल किया तो आपका आ जाएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा अपॉन sin थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूं कि इस कोस को आपको 1 - sin² थीटा में तोड़ना है। ठीक है, यह आपकी सर्व समीकरण उपयोग करके। ठीक है, और यहाँ पे आपको -sin² थीटा जो पहले वाला है वो आपको रख देना है, और नीचे आपको sin थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो 1 - ये sin² थीटा और ये sin² थीटा आपका जुड़ के हो जाएगा 2 sin² थीटा, तो 1 - 2 sin² थीटा अपॉन sin थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों का क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका न्यू चैप्टर का है, और वो आपका है हाइट एंड डिस्टेंस, और एनसीईआरटी के अनुसार आपका चैप्टर नंबर 9। ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 आपका एनसीईआरटी का है वो है आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, तो
इसका आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले खंबा बना दो, ये उसकी परछाई। ठीक है, खंबे की ऊंचाई मान लो x, परछाई भी x है। ठीक है, और आपको ये यहाँ पे मिलाकर आपको ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, थीटा। तो आपको दे रखा है आधार और लंब। ठीक है, आपको देखना है आधार और लंब किस फॉर्मूले में आपका आता है। तो हम लोगों ने देखा टेन थीटा बराबर आधार बटा लंब, सॉरी लंब बटा आधार आता है। ठीक है, तो आपका आधार भी सेम है, लंब भी सेम है, तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे टेन थीटा की, टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा आपका हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि टेन में 45 डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों का दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, और वो है आपका 10 मीटर ऊंची मीनार से पृथ्वी के बिंदु पर अवनमन कोण आपका है, वो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की आधार से दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको दे रखी मीनार की हाइट 10 और ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे अक्स मान लेते हैं और ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, और ये कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, तो जेड वाले नियम से आपका यह भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको करना क्या है, लंब दे रखा है, आधार पूछा है और थीटा दे रखा है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे टेन का फॉर्मूला लगाना है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो आपको 30 डिग्री वैल्यू दे रखी है, तो टेन में 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। टेन की 30 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 1/√3। ठीक है, वो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और बाद में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो 10 में 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√3 और बराबर में आपको लंब दे रखा है 10 और आधार आपका हो जाएगा अक्स। तो आपको आधार ज्ञात करना है, तो इसको अक्स को ऐसे करेंगे गुणा और 10√3 मीटर आपका आ जाएगा आधार। ठीक है, और √3 की वैल्यू आपको 1.7 रख के आपका सरल करोगे तो आपका आ जाएगा 17 मीटर आपकी आ जाएगी इसकी आधार से दूरी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप लोगों का क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया का जो रेशियो है वो आपका हो जाएगा 1:√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी ऊर्ध्वाधर छड़ और ये आपकी हो जाएगी इसकी छाया। ठीक है, यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे ये सूर्य है। ठीक है, और यहाँ पे ये एस से आती है रेखा सूर्य से। ठीक है, तो आपको ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये थीटा। ठीक है, तो आपको देखना है, ये आपको दे रखा है छड़ की, पहले देखना एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात। ठीक है, ये 1 दे रखा है और ये √3 दे रखा है। ठीक है, तो 1/√3 आपकी टेन थीटा में किसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना लंब बटा आधार। ठीक है, इन दोनों से हमें मतलब है। ठीक है, बाकी से मतलब नहीं है, तो इनको देखना है लंब बटा आधार, ये टेन थीटा के बराबर, और टेन में इसकी वैल्यू आती है आपकी 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण है वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और नेक्स्ट देखते हैं आपका
क्या दे रखा है। नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और वो है आपका क्या दे रखा है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार तक पहुंचती है। ठीक है, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको ये दीवार दे रखी है, ये आपको कोई सीढ़ी है। ठीक है, ये कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये जमीन है। ठीक है, तो आपको ये ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर। ठीक है, और ये आपको करनी है ज्ञात। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का मैंने बताया था जैसा कि ज्यादातर इसमें tan वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का लगेगा कोस वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या लगेगा। आपका कोस थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो ये आपका थीटा दे रखा है, तो ये आपके थीटा के सामने वाली ये तो आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 और इसमें आपका कर्ण आ जाएगा 15 और ये अक्ष आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका अक्ष बराबर आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है, तो आपकी ये दीवार है वो 30 मीटर लंबी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के साथ आज हम लोगों की त्रिकोणमिति की जो मैराथन क्लास है वो आपकी होती है फिनिश, और अगले संडे को यदि आप लोग चाहते हो कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैराथन क्लास लगाई जाए तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।